फंसी तो जब से गया है पलट कर आया ही नहीं। वो आए भी कैसे वापस इस घर में जहां से उससे सब कुछ छीन लिया गया। दानियाल ने हर चीज उसे छीन ली, घर, रिश्ते, खुशी, भरम, लिहाज, कुछ नहीं छोड़ा उसके पास। अगर दानियाल मुझसे खुश नहीं थे तो वो किसी से भी दूसरी शादी कर लेते। यकीन करें फूफू, मैं उफ तक ना करती। उन्होंने तो ठीक कह रही हैं, डाका डाला भी तो भाई के घर में। फंसी को ईमान के धोखे का इतना दुख नहीं है जितना उसे इस बात का दुख है कि ईमान उसके बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। और बच्चे कितने पसंद हैं उसे, सारिम पर तो जान छड़कता है। जानती हैं, जब भी हम कहीं जाते थे तो वो प्यारे बच्चे देख के रुक जाया करता था और मैं उसे तंग करती थी कि जल्दी से शादी कर लो और तुम्हारे इसी तरह प्यारे बच्चे होंगे। इतना हंसता था। सारी हंसी उसकी छीन ली दोनों ने मिलकर। वो मैं उससे मिलने चली जाऊं? जरूर बेटा, जरूर जाओ, बल्कि मैं भी साथ चलती हूँ। सारिम को भी लेकर चलते हैं, खुश हो जाएगा वो उसे देखकर। बस उसकी ट्यूशन खत्म हो जाए, ट्यूटर चाहे तो हम चलते हैं। चलो, मैं उसे फोन करती हूँ। जरूर। कहाँ जा रही हो? इतना तो बताती जाओ मुझे। तुम्हारे अब्बू आकर पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? कह दीजिएगा कि दानियाल के साथ जा रही हूँ किसी काम से। दानियाल के साथ तुम्हें घूमना फिरना जरूरी है क्या? घूमने फिरने नहीं जा रही, जरूरी काम से जा रही हूँ। अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम है तुम्हें? है कोई? लोगों को बाद में पता तो चलना ही। अभी से क्यों हमारी इज्जत का इश्तिहार लगा रही हो तुम? बिला वजह बात को क्यों बढ़ा रही हैं? दानियाल मेरा इंतजार कर रहे हैं और आपके सवालात है कि खत्म भी नहीं हो रहे। देख रही हो अपनी बहन को? तंग करके रखा है इस लड़की ने। इससे तो अच्छा था कि पैदा होते ही मर जाती है। अम्मी, ऐसा तो ना कहें। तो क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ मैं? दानियाल के साथ आते जाते इसे 10 लोग देखेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। क्या जवाब दूंगी मैं उनके सवालों का? कुछ भी कह दीजिएगा, हो सकता है ऐसा हो ही ना जैसा हम सोच रहे हैं। अब इससे मैं कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकती। देखना, ये लड़की दानियाल से शादी करके ही रहेगी। जिद की पक्की है हमेशा से।